को बुलाया कुरान पढ़ के तर्जमा करने वाले को। जैसे ही वो आलिम ने कुरान पढ़ा, पहला पारा पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर रुक गए। डॉक्टर बोले कि रुके क्यों? कहा मतलब नहीं मिला। कहा मतलब मिले ना मिले लेकिन मजा बहुत आ रहा है, कुरान पढ़ते जाओ। अरे मोहब्बत से बोलो अल्लाह के सुभान अल्लाह। बोले पढ़ते जाओ, नतीजा जरूर इसी में आएगा। अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते 11वें पारे में सूरह यूनुस में पहुंचे, जैसे ही सूरह यूनुस की आयत करीमा तिलावत की, फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका इला आखिरिल आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि कयामत तक के लिए घमंड करने वालों को इबरत का निशान दिखा देंगे। जब आयत करीमा पढ़ी, डॉक्टर मूरिस बोले रुक जाओ, यही नतीजा है। ये लाश किसी और की नहीं है बल्कि ये लाश फिरौन की है। फिर कहते हैं अरे कुरान में इसका मुझे नतीजा मिल गया, लेकिन हमारे सैंटों ने कहा था, हमारे पोप ने कहा था, हमारे धर्म गुरुओं ने कहा था कि ये खुदा का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। अरे मैंने मोहम्मद की जीवनी पढ़ी है, मैंने मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मोहम्मद मक्के से कभी मिस्र आए नहीं, तो फिर उनको किसने बताया कि एक लाश दरियाए नील में डूबी हुई है? तो डॉक्टर मूरिस कहते हैं उनको उनके खुदा ने बताया है। और आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। ये हमारे कुरान की शान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अपने हाथों को बाहर निकालो, इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है। कारी शमसुद्दीन ने कह दिया था कंजूसी और बखीली से काम नहीं लेना है। हाथों को बाहर निकालो और बुलंद आवाज से फिजा में लहरा के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान करीम, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, आमदे हुजूर सुहेले मिल्ला। ये हमारा कुरान है। डॉक्टर मूरिस कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और उन्होंने एक किताब लिखी, वो आज भी दिल्ली में लाइब्रेरी में मिल जाएगी, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। ये किताब लिखी और उसमें दावा किया कि एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार किया जाए और उसे बरसों तक ढोका जाए, बरसों तक उसमें आग जलाई जाए और फिर फिरौन के जसदे खाकी को उसके अंदर डाला जाए। वो कहते हैं कि मेरा दावा है कि फिरौन के जिस्म के एक बाल को भी आग नहीं जलाएगी। आज भी देख लो जाकर के, मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई, अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया। उस रब की बारगाह में आओ तो सही, झुको तो सही। आज हम शेख सादी ने लिखा ना, जितना बादशाह, जितना वजीर बादशाह से डरता है, इतना अल्लाह से डरने लगे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। ये हालात हैं आज हमारे। कुरान की तालीम अपने बच्चों को सिखाओ। तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं। आज ये दुनिया के जो आप इजादात देख रहे हो ना, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। एक बात मुझे बताइए, ये उलमा तस्दीक करेंगे, अल्लामा जाकिर साहब, ये सब लोग बैठे हैं, ये यूनिवर्सिटी की उम्र कितनी है? ये जितने कॉलेज हैं इनकी उम्र कितनी है? कितने सालों से वजूद में आई है? 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। अल्लामा साहब, 400 साल से ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है। सबसे ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर है, वो भी पहले मदरसा था, वो भी पहले मदरसा। वाह, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब दी गई है। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वो भी 450 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है 400 साल पहले, तो कोई आर के टेक भी नहीं होगा, कोई बी टेक भी नहीं होगा, कोई इंजीनियर भी नहीं होगा, कोई एम टेक भी नहीं होगा, क्योंकि बी टेक की डिग्री तो कॉलेज से मिलती है ना,
एमटेक की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री तो यूनिवर्सिटी से मिलती है ना। और जब कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है 400 साल पहले, तो फिर आप मुझे बताओ कोई इंजीनियर नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट नहीं होगा। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, तब भी ताजमहल की तामीर हो रही थी, कुतुब मीनार बनाया जा रहा था, दिल्ली का लाल किला बनाया जा रहा था, दिल्ली की जामा मस्जिद की तामीर हो रही थी। अरे ये किसने बनाया है? तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा, ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि मदरसे में कुरान पढ़ने वालों की देन है, जिन्होंने ताजमहल जैसी इमारत को दिया है, जिन्होंने कुतुब मीनार जैसी इमारत को दिया है। अरे सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है, जिद पे अगर आ जाए तो साझेदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान बिलगिराम शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान है, ये कुरान पढ़ने वालों की देन है। लेकिन आप भाग गए यूनिवर्सिटी की तरफ, आप भाग गए कॉलेज की तरफ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो बेसिक तालीम है ना, जो अपने मजहब की तालीम है ना, वो तो अपने बच्चों को सिखाओ। कुरान की तालीम तो अपने बच्चों को दो। मुझे डर लगता है, मैं कोई मुखालिफ नहीं हूं, मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद कहीं कोई तस्लीमा नसरीन ना बन जाए। मुझे डर लगता है कहीं कोई, उसने वो मुस्लिम घराने में पैदा हुई, मुसलमान घराने में, लेकिन क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ लज्जा नाम की किताब लिख दी। मुझे डर लगता है कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने, मदरसे में अगर नहीं भेजा, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट भेजा, तो डर लगता है कहीं सलमान रुश्दी ना बन जाए। ये तुम्हारे स्कूल और कॉलेज के प्रोडक्ट है, और अगर मैं मदरसे का प्रोडक्ट आपको बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अरे वो मदरसे के, ये यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है जो इस्लाम के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। और हमारे मदरसे का प्रोडक्ट देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक आजम है, हजरत उमर फारूक आजम है, उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान है, मौला अली शुजात के शहसवार है। और मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो इमाम आजम अबू हनीफा तमाम इमाम आजम है, और इमाम मोहम्मद है। अगर मदरसे का प्रोडक्ट बताऊं तो देखो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, देख लो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है। मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो कलियर के चांद को देखो, मदरसे का प्रोडक्ट देखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी। ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन मदरसे, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। ये मदरसे के प्रोडक्ट को हिकारत की निगाह से ना देखो, इन उलमा हुफाज को तौहीन की निगाह से ना देखो। अरे ये मदरसे ही का तो प्रोडक्ट है। एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले, कहने लगे मौलाना मेरी समझ से तो मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मदरसे बंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा बुरा मत मानना प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कल किसी मशहूर अखबार में मैं एक इश्तिहार दे देता हूं और उसमें ये खबर शाये करा देता हूं कि जब फला प्रोफेसर साहब मर जाए तो उनको जो है कि उनकी नमाज जनाजा कोई आलिम ना पढ़ाए, कोई मौलाना, कोई हाफिज ना पढ़ाए। तो कहने लगे क्या बात करते हो, मरना तो सबको है। कहा तो फिर कोई आलिम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, किसी और तरीके से आपको जो है इस दुनिया से भेज दिया जाएगा। कहने लगे मौलाना क्या दिमाग खराब करने वाली बात करते हो, क्योंकि मौलाना तो कमजोर की जोरू लगता है ना, जिसे जो चाहा वो छेड़ के चला जाए। उसने कहा मौलाना बहुत रोटी लग गई है। हम भी कह सकते थे हमको रोटी लग गई है तो तुमको क्या चावल लग गए हैं, लेकिन ये जवाब हमने नहीं दिया। हमने कहा प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद कर देना चाहिए, अरे ये कहो कि मदरसों की तालीम और आला कर दो। अरे जहां इन्हें हाफिज कुरान की डिग्री दे रहे
हो, वहीं से इन्हें वकालत की भी डिग्रियां दो, वहीं से इन्हें इंजीनियर की भी डिग्री दो, वहीं से इन्हें डॉक्टरेट की भी डिग्री दो। अरे जब ये बच्चे जहां एक आलिम दीन बनकर निकलेंगे, जहां एक हाफिज कुरान बन के निकलेंगे, वहीं अपने वक्त के सुलझे हुए डॉक्टर भी बन के निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मदरसों की तालीम ये कुरान है, कुरान हर चीज कुरान के अंदर है। मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा हूं, कुरान के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है, दस्तारबंदी का मौका है। कुरान हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे, 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने? 3 लोग चांद पर गए थे। एडन एल्ड्रन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या इसका जिक्र कुरान में है? क्या इनके बारे में कुरान ने बताया? कुरान में तो हर चीज का बयान मौजूद है ना। 1969 में गए हैं, कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। तो ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान ने ये भी बता दिया कि 3 लोग चांद पे जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया कि किसी चीज पे सवार होके जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे कुरान की शान है। अब आप कहोगे मौलाना कोई दलील, तो आओ सूरत कुरान की, उस सूरत की तिलावत करो। वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। अल्लाह कुरान में फरमाता, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम, जब वो पूरा हो, लतरकबुन्न तबकन अन तबक, तुम जरूर जरूर स्टेप बाई स्टेप जाओगे। बहुत इल्मी बात कर रहा हूं, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, लेकिन आपकी भी समझ में आएगा। तरकबुन्ना ये रुकूब मस्दर से बना, और अर रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए और चांद पर पहुंचे। अब आप मुझे बताइएगा, ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया है? ये सबसे पहली, ये जो लाइटिंग आप देख रहे हो, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई है? ये अखबार जो आप पढ़ते हो, सबसे पहला कागज किसने बनाया है? ये जो घड़ी में टाइम देखते हो, ये सबसे पहले घड़ी किसने बनाई है? तो सुन लो नरसिंह दीहा में रहने वालों, मदरसा मसूदुल उलूम के जश्न दस्तारे हिफ्ज में आने वालों, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। अरे सबसे पहला हवाई जहाज किसी और ने नहीं बनाया है, बल्कि मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके, टूटी हुई चटाई पे बैठ करके हजरत अल्लामा हजरत अब्बास बिन फरनास ने कुरान पढ़ के परिंदे का तस्वुर लेकर के सबसे पहला हवाई जहाज बनाया है। वाह 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 वाह, सुभान। ये कुरान पढ़ने वालों है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहला हवाई जहाज मुसलमान ने बनाया है, और उसका किससे तसव्वुर लिया? कुरान पढ़ा, परिंदे का तसव्वुर लिया। पूंछ नहीं बनाई उस हवाई जहाज की, बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया, क्योंकि परिंदे को फिजा में जो मेंटेन करके रखती है, जो उसका बैलेंस बना करके रखती है, वो परिंदे की पूंछ है। बिना पूंछ का हवाई जहाज बनाया तो उड़ा भी 6-7 मिनट तक उड़ा। लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। अमेरिका ने अपना नाम दे करके, फार्मूला हमारा है, नुस्खा हमारा है, मुहक्किक हमारा है, और इसको अपना नाम देकर के अपने नाम से शाये कर दिया कि ये हमारी तहकीक है। जर्मन कहता है हमारी तहकीक है, अमेरिका कहता है ये हमारी तहकीक है। अरे ये तो एक मुसलमान की तहकीक है। तुम अपनी तालीम से दूर हो गए, तुम अपने मजहब की तालीम से दूर हो गए। देखो सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया है। ये जो आप लाइट देख रहे हो ना, नॉलेज ऑफ द लाइट, ये सबसे पहले लाइट किसने बनाई? अल्लामा अबुल हैशम ने सबसे
पहली लाइट बनाई है। आप देखो ये घड़ी जो आप टाइम देखते हो, सबसे पहले घड़ी किसने बनाई? ये हजरत यूसुफ बिन अमर ने सबसे पहले घड़ी बनाई और उसको मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। ये जो आप कागज देखते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? ये हजरत अब्बास बिन फरनास ने बनाया। आपने पहले कागज बनता था रुई से और आज कागज बनता है पेड़ से, दरख्त से। पहले अब दरख्त को बारीक काटा जाता है और उसको मशीन के अंदर डाला जाता है, बारीक पीस दिया जाता है और उसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है और उससे कागज तैयार होता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस कागज पे क्या लिखा होता है? छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ है, ABCD लिखी हुई है। बच्चा पढ़ करके आगे उसका दाखिला हो गया, आला तालीम हासिल कर ली, ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। अब बनने वाला कोई IAS बना हुआ है, जिसने बनाया वो अलमारी में रखा हुआ है और बनने वाला कमरे में बैठ करके AC रूम में बैठ करके आईफोन चला रहा है और फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है। बनाने वाला घर में रखा है, उसको वालिद ने क्या किया? भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब भंगार वाले ने उस कागज को दुकानदारों के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने उस कागज का क्या किया? अपने साइज में काटा। किसी ने जलेबी रखकर बेची, किसी ने समोसा रखकर बेचा, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा, किसी ने पेड़ा रख करके बेचा। और जब कागज के ऊपर सामान रख के बेचा, अब चीज खाने के बाद, अशिया खाने के बाद में उस कागज का क्या होता है? कोई अपनी जेब में नहीं रखता है, उस कागज को वहीं फेंक दिया जाता है। अब वो कागज नाली में पड़ा हुआ है, कीचड़ में अटा हुआ है। अब उलमा की तवज्जो और आपका भी ईमान ताजा हो जाएगा। कागज है, सेम कागज, सेम मशीन है, सेम केमिकल है और सेम दरख्त है। और जब कागज तैयार हुआ, उसके ऊपर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, ABCD लिखी हुई नहीं है, बल्कि लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को जब तक वुजू ना हो हाथ भी मत लगाना। सेम कागज है। मैंने कागज से पूछा, एक कागज जरा ये तो बता, एक कागज वो है जो नाली में पड़ा है, ऐ कागज तुझे ये अजमत कैसे मिली? तो कागज कहता है मेरे वजूद को मत देख, बल्कि मेरे सीने पे लिखे हुए कुरान को देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत जनाब अहमदुल फत्ताह साहब फैजाबादी। नारे माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत भाई अहमदुल फत्ताह साहिब किबला की आमद हो चुकी है। अब बात समझिएगा, मेरे बाद फौरन हजरत का ही नंबर है। आप अपने ईमान को ताजा कर लो। सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम दरख्त है और उस कागज पर कुरान लिखा हुआ है तो वो कागज अजमत वाला हो जाता है। जब तक वुजू न हो उस कागज को हाथ मत लगाना। जब कागज पर कुरान लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाए। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे उन हाफिजों की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शान का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा कुरान है। हर चीज कुरान में, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त के इतना इल्म होना चाहिए, बस शर्त के इतनी सलाहियत होनी चाहिए। जिन सीनों में कुरान महफूज है उन सीनों की शान का आलम क्या होगा। मिशकात शरीफ में मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते कुरान को चमड़े में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जलाएगी। तो कुरान को आग न जलाए तो कुरान जिस सीनों में महफूज होगा उन सीनों को आग कैसे जला सकती है। ये कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना मुमताज हो जाता है। जिस जुज़दान में कुरान रखा जाए वो जुज़दान भी काबिल ताज़ीम हो जाता है। ये देखो कुरान है, जिस सीने में कुरान आए। अब उलमा की तवज्जो, आपने 1 मिनट में 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 1 मिनट में
बरेली शरीफ में कभी आप गए होंगे तो जब सिटी की तरफ से जब बाकरगंज की तरफ जाएंगे, जामिया नूरिया की तरफ, तो रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है जिसे शायद हुसैन बाग कहते हैं। उस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा लेटा है जिसे दुनिया वाले हाफिज रहमत अली खां के नाम से जानते हैं। ये कौन हाफिज रहमत अली खां हैं? पीलीभीत शरीफ के अंदर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई, इसकी बुनियाद वो रखेगा जिसकी न तहज्जुद कज़ा हुई हो, न सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। आप देखें, सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर वक्त है तो पढ़ ले, वक्त नहीं है तो ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन आदत बना लेना गुनाह है। पूरा मसला समझ लेना, कहीं आप सोचो ना पढ़ो तो कोई वो नहीं, वक्त है तो पढ़िए। आदत अगर बना ली तो गुनाह है छोड़ने की। तो हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहा कि आज मेरा राज खुल गया, मैं ही वो शख्स हूं जिसकी ना तहज्जुद कज़ा हुई है ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। और जामा मस्जिद की बुनियाद रखते हैं। आज भी पीलीभीत शरीफ में वो जामा मस्जिद मौजूद है। शब बारात के मौके पे बहुत बड़ा जलसा होता है उस मस्जिद में। वो जंगे आजादी में शहीद हुए। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से देखने वालों, ये मदरसे ही हैं कि जब जब जरूरत पड़ी तो मदरसे ही का प्रोडक्ट आगे बढ़ा है। अब तारीख उठा के देख लो ना, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया और इस सोने की चिड़िया को फिर से कैद कर लिया गया, तो सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिस शख्सियत ने जिहाद का फतवा दिया था वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं था, बल्कि मदरसे के पढ़े हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी मदरसे के पढ़े हुए थे जो दिल्ली के कोर्ट में केस भी सॉल्व करते थे और जब नमाज का वक्त होता था तो जामा मस्जिद में आकर के नमाज भी पढ़ाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो कहा हाँ 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ने खड़े हुए, जल्दी नमाज पढ़ी। अंग्रेज बोले बहुत जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर गया है। अरे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। इसलिए नमाज पढ़ी। अंग्रेजों ने बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ाया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले अंग्रेजों को ललकार के कहा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और परियतर रह जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। ये उलमा की दुआएं मौलाना इनायतुल्लाह काकौर भी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने इल्मे सर्फ की किताब इल्मु सेगा को लिखा है, जिन्हें अंग्रेजों ने काला पानी भेज दिया, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकार के कहा था दौरे हयात आएगा कातिल कजा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मौलाना रजा अली खां आला हजरत के दादा, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अल्लामा नकी अली खां, वो भी मदरसे के पढ़े हुए। अरे देखो कहां कहां ये मदरसे का प्रोडक्ट आपको गिनाऊं। ये मदरसे ही तो है कि जब जब जरूरत पड़ी है सीना तान के हम आगे बढ़े हैं। एक अंग्रेज लाड का कहना है कि जब हमने आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके जब रंगून काला पानी लेकर जा रहे थे तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, सुबह का वक्त था, चांदनी चौक में कोई एक पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो, जिसपे किसी मौलाना की गर्दन न लटकती हो। जमुना नदी के किनारे पे कड़ाव में तेल खोलाया गया और उलमा को बोरियों में बंद करके ला करके
करके उन खौलते हुए तेलों के अंदर डाल दिया गया। गैर मुनक़सिम हिंदू पाक लाहौर की जामा मस्जिद में 80 के करीब उलमाए किराम की गर्दनें लटक रही थी। ये मदरसे ही तो हैं कि जब जब हमारे मुल्क पे जरूरत पड़ी तो ये कफन बांध करके मदरसे का प्रोडक्ट आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। आज इन्हीं मदरसों को हिकारत की निगाह से देखा जाता है, आज इन्हीं मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है। सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये मदरसे तुम्हारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन मुसल्ले पे खड़े होने के लिए इमाम नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसा बंद हो गया उस दिन तुमको जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई आलिम या हाफिज तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपनी शादियां हल्की कर दो। 50 हजार रुपए डांस पार्टी और बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। 3 हजार के टिकट खरीद करके फिल्में देखने के लिए मेरी कौम के नौजवान जाते हैं। क्या मरना नहीं है? क्या नबी को चेहरा नहीं दिखाना है? क्या अपने आका को चेहरा नहीं दिखाना है? अरे कब्र के अंदर गए और इस हाल में दुनिया से चले गए, फिल्में देख के दुनिया से चले गए, गाने सुन के दुनिया से चले गए, अय्याशियां करके दुनिया से चले गए, तो कब्र में आका को क्या चेहरा दिखाओगे? मेरा ईमान फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग ये कहे एक जानी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि मोहल्ले के लोग कहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहें कि एक शराबी का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोगों की आंखों में आंसू हो और ये कहते हुए जाए लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। नेक अमल करके दुनिया से जाओ। मेरे बुजुर्गों, जरूरी नहीं है मरने के बाद ये औलाद कब्र पे जाकर के कुरान पढ़े। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती वो क्या कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगी? इसलिए अपनी औलाद को मदरसा भेजो। हमने देखा है इधर बाप के जनाजा रखे, घर में जनाजा रखा है, इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ रही है। ये हालात भी हमारी निगाहों के सामने आए हैं। ये दुनियावी तालीम है जो सोच रही है कि मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। काश इस औलाद को हाफिज कुरान बनाया होता, काश इस औलाद को आलिम दीन बनाया होता, तो रूह निकलने का वक्त आता तो बच्चा सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करता नजर आता। जब जनाजा उठता तो इमाम साहब को यह कहना नहीं पड़ता कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इजाजत दो, वो खुद मुसल्ले पे खड़े होकर के अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता। लेकिन हाल क्या है, हम चाहते हैं ना दुनिया में कि मदरसे में बच्चे को भेजेंगे तो 5,000 6,000 की तनख्वाह मिलेगी, पढ़ लिख जाएगा, या 10,000 मिल जाएगी। इससे ज्यादा तनख्वाह कहीं हुआ? अल्लाह ने जिस बस्ती को तौफीक दी है वो देते हैं। आज ये मेरी कौम का अलमिया है कि आज हम उलमा और हुफ्फाज को हिकारत की निगाह से इसलिए देखते हैं ना कि ये चंद पैसे कमाने वाले लोग हैं। लेकिन इतना याद रखना, मैंने बड़े से बड़े अमीर आदमी को, करोड़पति को रात में नींद की गोली खाते हुए सोते हुए देखा है। जब तक नींद की गोली नहीं खाता नींद नहीं आती है। और 5-6 हजार की तनख्वाह पाने वाला इमाम इशा की नमाज सुकून से पढ़ाता है, आराम से सो जाता है, फजर में उठ करके अल्लाह का जिक्र करता है। उसका ईमान है, उसका अकीदा है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। मैंने किसी मस्जिद के इमामों को रोड जाम करते हुए नहीं देखा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं।
मैंने मदरसे के मुदर्रिसीन को रोड जाम करते हुए नहीं देखा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। लेकिन और लोगों को हमने देखा है 50-50 हजार की तनख्वाह पाते हैं, लेकिन फिर भी धरने पे बैठ जाते हैं, हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अल्लाह ने वो मकाम दिया है इन उलमा इन हुफ्फाज को कि ये थोड़े में भी सब्र करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन होता है जब कौम जो है अपने उलमा को हिकारत की निगाह से देखती है तब अफसोस होता है। अब मेरी आखिरी बात, इसलिए अब मैं अपने इन तलबा से जो 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं ना, और भी बहुत मदरसे चलते हैं यहाँ कुर्बो जवार में, मैं तमाम मदरसे के तलबा इकराम से गुजारिश करूंगा कि तुम ये मत सोचना कि मैं आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो मुझे कहीं मदरसे में पढ़ाने की जगह मिले या मस्जिद में इमामत की जगह मिले। बेशक ये काम बहुत अजीम है, लेकिन अब मस्जिदें इतनी नहीं हैं। अब 8 बच्चे यहाँ फारिग हो रहे हैं, 10 बच्चे दूसरे मदरसे में फारिग हो रहे हैं, मस्जिदें उतनी ही हैं। तो हर मस्जिद में 2-2, 3-3 हाफिज तो जाएंगे नहीं, एक ही हाफिज रखा जाएगा। तो अब मेरा एक पैगाम है कि तालीम हासिल करने के बाद मदरसे से कॉलेज के रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के रास्ते तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आओ IAS की तैयारियां करो, आओ डॉक्टरेट की तैयारियां करो। अरे तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा, तुमसे अच्छा दिमाग किसके पास होगा। अब आप अगर सच्चाई तक पहुंच जाओ, ये पहुंचेंगे, अगर तुम भी पहुंच गए तो खामोश नहीं रहोगे। इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा। दुनिया में सबसे अजीम किताब कुरान है, एक एक लफ्ज को जुबानी याद करने वाले ये हमारी जमात में मौजूद है। अरे 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2-2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है, ताकि आगे से अगर कोई मौजू हदीस बयान करे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके, वो हमारी जमात में मौजूद है। अरे आओ जरा मैं आपको बताऊं, 7 दिन में कुरान हिफ्ज करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में एक बेवा औरत अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर आई। बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। आपने जब उस बच्चे को देखा, कहा माई क्या करने आई हो, कहा आपके मदरसे में दाखिला कराने आई हूँ। मेरे इमाम ने सोचा बच्चा बड़ा हसीन और जमील है, इसलिए हिकमत अमली से काम लिया, क्योंकि कुछ बच्चे इतने हसीन होते हैं वो फितने का सबब बन जाते हैं, वो आजमाइश का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने सोचा बच्चा छोटा है, इसलिए उस माई से कहा माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला होता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, मैं उनका दाखिला लेता हूँ अपने मदरसे में जो कुरान पढ़ के आते हैं, हिफ्ज करके आते हैं। माई का दिल टूट गया। बेटे ने अपनी माँ को रोते हुए देखा, बेटे ने माँ की आंखों में आंसू देखे, दिल टूट गया। अल्लामा जाकिर साहब सबकी तवज्जो, दिल टूट गया माँ का। बेटे ने माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ रोती क्यों है, कहा बेटा दाखिला कराने आई थी, अब मैं तेरा दाखिला इस मदरसे में कैसे कराऊं। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं जो कुरान हिफ्ज करके आता है उसी का दाखिला मेरे मदरसे में लिया जाता है। मेरे इमाम ने यह सोचा अगर ये हिफ्ज करेगा 2.5-3 साल लग जाएंगे और इसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, दाढ़ी मोछे निकल आएंगी, कोई मसला नहीं बनेगा। ये हिकमत थी मेरे इमाम की। जब माँ का दिल टूटा, बेटे ने माँ की आंखों में आंसू देख के कहा माँ चल वापस चल, अब कुरान हिफ्ज करके ही इनके मदरसे में आएंगे। माँ का हाथ पकड़ के ले गया। अब उलमा की तवज्जो, 7 दिन के बाद में, 1 हफ्ते के बाद में माँ अपने बेटे को लेकर फिर से मेरे इमाम की बारगाह में पहुंची। मेरे इमाम ने फरमाया माई मेरा कहना नहीं सुना कि मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। तो माँ ने कहा हुजूर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लाई हूँ, अपने बच्चे को हाफिज बना करके लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया वाले इमाम मोहम्मद के नाम से सुभान अल्लाह, जिन्होंने हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मोहम्मद लिखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर।
तुमसे अच्छा जहन किसके पास होगा? ये हमारे मदरसे ही के पढ़ने वालों की शान है। तो आओ, तुम्हारे लिए कॉलेज के रास्ते खुले हैं, यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुले हैं। आओ, जामिया अशरफिया के एक आलिम ने IAS का एग्जाम पास किया, सकाफतुस सुन्निया के 50 के करीब तलबाए किराम ने LLB में इम्तिहान पास किया, आज अपने वक्त के बेहतरीन वकील बने हुए हैं। आओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। आज कौम भी चाहती है कि उसे साफ सुथरा इंसाफ करने वाला वकील मिल जाए। आज कौम भी चाहती है कि उसको ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां बेचे नहीं बल्कि गरीबों की मदद करता हुआ नजर आए। अरे आज देखो, कौम भी चाहती है उसे ऐसा इंजीनियर मिल जाए कि वाकई वो पुल पास करे जिससे गरीबों की मदद हो। कौम भी चाहती है, और दुनिया की तालीम का हाल ये है कि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है उनकी ताकत घटती चली जाती है। अरे 50 साल उम्र हो जाए डॉक्टर की, रोशनी कमजोर हो जाए आंख की, बताओ क्या कोई उससे अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाएगा? क्या उससे कोई अपने मरीज का ऑपरेशन करवाएगा? नहीं करवाएगा। लेकिन ये कुरान पढ़ने वालों की शान है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही तकवा भी बढ़ता जाता है, परहेजगारी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती है। सुभान अल्लाह। देख लो ताजुश शरिया को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ती गई। देख लो मुहद्दिस कबीर को, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही फतवे की ताकत भी बढ़ रही है, मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है। ये कुरान पढ़ने वालों की शान है। अरे दुनियावी तालीम का हाल तो ये है, 50-60 साल के बाद इंसान रिटायर हो जाता है, और ये कुरान की तालीम वो है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। इसलिए अपने बच्चों को इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़िए, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल इल्मु नूर, अल इल्मु कुव्वा। इल्म नूर है, इल्म ताकत है। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। आज वही कौम एजुकेशन से दूर हो गई। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज हमारे बच्चे शाम के वक्त गुजरो गलियों से तो टोलियां बना के कोई PUBG खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम पे तस्वीरें अपलोड करने में लगा है। ये हाल है आज हमारी कौम का। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इल्म हासिल करो, तरक्की चाहते हो तो इल्म हासिल करो। मेरे आका ने मक्के में जब ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। जब मक्के से मदीना तशरीफ लाए, जंगे बदर में ऐसा अजीम पैगंबर कोई दिखाओ जिसने कैदियों से कहा हो कि तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। वाह, ये हमारे नबी की शान है। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो 1.25 लाख के हाथ में कलम था। 1.25 लाख सहाबाए किराम तालीम याफ्ता थे। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली के दौर तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी। जहां मर्द अपने वक्त के मुफ्ती थे वहीं औरतें भी अपने घरों में मुफ्तियां थी। वो भी अपने बच्चों को तालीम तरबियत फरमाती थी। इल्म उनके पास भी था, मर्दों के पास भी इल्म था। तो हमको चाहिए कि अपने घरों के माहौल सुधारें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ, इन मदरसों का ख्याल रखो। ये मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है, ये मदरसे तुम्हारी उमंगों का नाम है। इन